बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 अगस्त 2025 के दिन और सुबह के 7:30 हुए हैं। बहुत ही अहम खबरें हैं। जैसा कि आप सबको इल्म है कि 14 लाख क्यूसेक के सैलाबी रेले जो कि मशरकी पंजाब से मगरबी पंजाब में दाखिल हो चुके हैं और सिंध में बहुत बड़ा सैलाब आ सकता है। पंजाब में तो सैलाब की सूरत हाल इस वक्त दरिया चनाब में, दरिया रावी में और दरिया सतलुज में। दरिया चनाब में रात गए जो है वो 9 लाख क्यूसेक बना था, जो कि इस सदी का दूसरे तीसरे नंबर पर बहुत बड़ा सैलाबी रेला है। और त्रिमू बराज से आगे मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, पांजनन तक इस सदी का यानी 100 साल तारीख का सबसे बड़ा सैलाब है। और कितना बड़ा ख़तरा हो सकता है ये आगे चलकर मैं बताता हूँ। और सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 2,45,000 क्यूसेक है और इसमें भी मज़ीद इजाफे का इम्कान है, लेकिन गुज़श्ता कई घंटों से इसी लेवल पे जो है पानी खड़ा है। रावी की बात करते हैं तो गुज़श्ता 28 साल रिकॉर्ड टूटा, क्योंकि 28 साल में इतना पानी नहीं आया था जितना अब किया आया है। 1988 में कोई 5 लाख क्यूसेक के करीब बना था पीछे, यानी जस्सा पर और आगे, और सदनई बिराज पर वो 3,30,000 क्यूसेक बना था। अब सूरत हाल जो है इसकी भी ख़राब होती जा रही है। गुज़श्ता रिपोर्ट में मैंने आपको अपडेट किया है। अब जबकि मराला पर लेवल कम हो चुका है, 7,62,000 क्यूसेक हो चुका है, और जो है खानकी पर 7,05,000, और ये आगे मैं आपको बताता हूँ। अब बात ज़रा सुन लें। सिंध के नाज़रीन मुझे कहते हैं कि ये कब तक पहुँचेगा। 7 से 8 दिनों में ये सैलाबी रेला जो है वो गुड्डू पर पहुँचेगा। यहाँ पर मैंने इसका पूरा एनालिसिस किया हुआ है कि गुड्डू, अच्छा, ये 7 से 8 दिन तक जो है ये पहुँचेगा वहाँ पर, आप समझ लें पांजनाथ पर, और उसके बाद आगे गुड्डू पर थोड़ा और जा सकता है, 8 से 9 दिन लग सकते हैं। और गुड्डू पर कितना बनेगा? 14 लाख क्यूसेक ये सैलाबी रेला, ये तीनों दरियाओं का इकट्ठा पांजनाथ बिराज पर होगा, फिर अलीपुर मुजफ्फरगढ़ के साथ सिंध में शामिल होगा। 14 लाख में से आप 5 ज़ाय करें तो 9 लाख बचेगा, और सिंध का अपना भी 3 लाख के करीब चल रहा है, तो ये 12 लाख क्यूसेक है। अगर मज़ीद आप 14 में से 6 लाख ज़ाय कर देते हैं, जो कि मुमकिन है 5-6 लाख, तो 8 लाख भी जाए तो 3 लाख उसका अपना सिंध का, तो ये 11 लाख क्यूसेक रुझान, चाचड़ा शरीफ, ये आगे गुड्डू, सक्कर, ये बहुत बड़ा सैलाबी रेला 2010 की तरह का। तो आप सब ने इंतज़ामात करने हैं, जितने भी मामलात हैं आपके। अब पीछे आते हैं कि कितना सैलाबी रेला कितने टाइम में बनेगा। देखें, जब चनाब का मराला से जब पानी निकलता है, मराला से लेकर पांजनाथ तक जो टाइम इसका लगता है वो 160 घंटे लगते हैं। मराला से त्रिमू तक जो है वो 79 घंटा लगता है, और मराला से फाजिल शाह कबीर वाला तक 94 घंटे लगते हैं ये दरिया चनाब के सैलाबी रेले के। अगर मैं रावी की बात करता हूँ तो रावी जस्सर से लेकर पांजनाथ 151 घंटे, जस्सर से सदनई बिराज 89 घंटा, जस्सर से फाजिल शाह कबीर वाला 101 घंटा। अब रावी और चनाब दोनों की टाइमिंग मिल रही है, 5 से 6 घंटे का फ़र्क है, और दोनों बैक वक्त फाजिल शाह तहसील कबीर वाला में जहाँ पे ये चनाब रावी आपस में मिलते हैं, जेलम पीछे मिलता है, तो यहाँ पर मिलकर आगे जाएंगे एकदम से। और यहाँ पर जो सैलाबी रेला है वो 9 लाख क्यूसेक के करीब बनेगा। ये इससे ज़्यादा, ये इस पूरी सदी का सबसे बड़ा सैलाबी रेला है, और आपने फौरी तौर पर इवैक्यूएट करना है। इवैक्यूएशन आपकी हो, तमाम इदारे हाई अलर्ट पे हैं। पाक फ़ौज को भी डिप्लॉय कर दिया गया है। मुख्तलिफ अजला में PDM पंजाब ने तमाम मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट कर दिया है। आप अपने जितने भी मामलात हैं उसको तरतीब दें, और जल्द अज जल्द अहल याल माल असबाब के साथ माल मवेशी लेकर आप महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएँ। क्योंकि अगर मैं टोटल बात करूं कि तीनों दरिया में 14 लाख क्यूसेक एक ही दिन में पानी आया हो, मशरकी पंजाब यानी चढ़ते पंजाब से लहंदे पंजाब या मगरबी पंजाब, तो ये इस 100 साल तारीख का सबसे बड़ा सैलाबी रेला के एक ही दिन में 14 लाख क्यूसेक सतलुज रावी चनाब में पानी आया हो, तो आप इमेजिन करें कितना बड़ा सैलाबी रेला बन सकता है। अब यहाँ पर मैं डाटा बताने से कबल इतना बताऊँ कि मेरा अपना जो गाँव फाजिल शाह तहसील कबीर वाला का नवाए गाँव है, उसके साथ कुछ और मवाज़ियात हैं, गाँव हैं, जिनके लिए मैं बताता चलूँ कि 2014 का जो सैलाबी रेला था वो 8,61,000 क्यूसेक यहाँ पर था, यानी त्रिमू बराज से आगे आया था। उस वक्त रावी में नहीं था पानी, फिर फाजिल शाह जे स्पर बंद भी नहीं था, और पानी जो पीछे बैक करता हुआ सराय सिद्धू रोड के साथ लग गया था। गामू वाली पुल या साहब लंगरा या पीछे पिपल मिराली खुंडारा, ये सारे मुआवजात ज़ेरे आब आ चुके थे। अब उसके बाद
اب جب کہ آگے سپر بند بھی بن چکا ہے اور راوی میں بھی 2,30,000 ہے اور دونوں کی ٹائمنگ بھی مل رہی ہے، تو آپ امیجن کریں جو راوی کے پچھلے مقامات ہیں سرائے سدھو پل باگیڑ تک، ان کا حشر کیا ہوگا، کتنا بڑا سیلاب بنے گا، اور یہ سرائے سدھو روڈ کو بھی کراس کر سکتا ہے، اور جو فاضل شاہ مین پروٹیکشن باندھ ہے ملتان تک وہ کہیں سے بریچ ہو سکتا ہے، اس کے اوپر گزر کے نہیں جائے گا کیونکہ اس کا لیول خاصا اوپر ہے فلڈ کا اپنا بند کا۔ تو یہ صورتحال انتہائی خطرناک سے خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ اب میں ڈیٹا شیئر کرتا ہوں اور اگلی اپڈیٹ کے لیے انتظار کیجئے۔ اس وقت گنڈا سنگھ والا پر 2,45,000، سلیمان کی پر 1,00,000 کیوسک، اسلام پر 50,611 کیوسک۔ یہ ڈیٹا ہے صبح 6 بجے کا، ابھی 7:30 بجے ہیں، تو نیا ڈیٹا اپڈیٹ ہوگا تو فوری آپ کو اپڈیٹ کروں گا اور ڈیمز لیول بھی بتاؤں گا۔ جسڑ پر 2,29,700 کیوسک، شاہدرہ پر 72,600 کیوسک، بلو کی پر 67,760 اور سدنئی براج پر 10,000 کیوسک۔ اچھا، یہ ایسے لگ رہا ہے کہ جسڑ سے شاہدرہ پر پانی نہیں آ رہا، شکر گڑھ کے ساتھ یا کہیں سے میرے خیال میں بند کو بریچ کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے لاہور کو بچانے کے لیے ایک میرا خیال ہے، اور یہ خیال گمان سچ بھی ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ رات گئے سے جسڑ کا وہاں پر 2,30,000 کھڑا ہے اور شاہدرہ جو ساتھ ہی آپ سمجھ لیں 12 گھنٹے میں پانی پہنچتا تو وہاں پر پانی وہ 70,000 پہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے کچھ باندھ کو بریچ کر کے پانی کو پھیلایا گیا ہے تاکہ لاہور مرید کے یا لاہور سارا نہ ڈوب جائے، اس طرح کی صورتحال تو ایسے ہی لگ رہا ہے۔ اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر راوی کے اگلے جتنے 2 سباب ہیں آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ اتنا پانی نہیں آئے گا، ریلا ہوگا کافی، لیکن اس کو پیچھے ضائع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر یہ خبر سچ ہے تو میرا گمان ہے۔ مرالہ پر جو ہے 9,00,000 کیوسک سے کم ہو کر اب 7,62,000 کیوسک ہے، ڈاؤن سٹریم خانکی پر 7,05,000 کیوسک، قادر آباد پر 3,07,000، ترمو براج پر 51,814، پاجنت پر 82,000 کیوسک، مغلہ ڈیم سے 8,000 کیوسک، رسول پر سکھراج 5341 سکر۔ اچھا، سندھ میں ابھی فی الحال سیلاب کا خطرہ نہیں ہے اور جہلم کی ڈاؤن سٹریم میں بھی نہیں ہے۔ تربیلا ڈیم سے 1,50,000، کابل میں 34,000 کیوسک، کالا باغ 2,15,000، چشمہ 2,68,000، توسا براج پر 3,23,000، گڈو پر 2,81,000، سکر پر 3,55,000 اور کوٹری پر 2,21,820 کیوسک۔ اچھا، کچھ اور بھی خبریں ہیں جو اگلی اپڈیٹ میں رپورٹ کروں گا۔ کچھ چیزیں میں نے چھوڑ دی ہیں کہ کتنا سفر کیا صورتحال، کیونکہ یہ رپورٹ بڑی لمبی بن جائے گی، تو اگلی رپورٹ کا انتظار کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔